हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम फिर से देखेंगे जीके के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सेलेक्टिव है, जो हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे सवाल बहुत ही बेसिक है। आप लोग आगामी किसी भी परीक्षा में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम अपने चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करते हैं उसमें से आपको 3-4 तो ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हम लाते ही हैं ऐसा क्वेश्चंस जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ़ार खां। सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी प्रकाशित की और इस पुस्तक का नाम हिंदू मुस्लिम एकता के दूत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू में कोरबा विद्रोह कब हुआ था? पलामू में कोरबा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1881-82 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, स्टीफन हॉकिंग, W.G. ग्रेस, जॉन लैथरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है? प्रोटॉन की संख्या में अंतर, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर, परमाणु की संख्या में अंतर, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या। नेक्स्ट है हमारा, चावल पकाना कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जब एक साधारण वायु दाब मापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई गिरेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। जब एक साधारण वायु दाब मापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन तथा स्वान, ब्राउन, ल्यूवेनहॉक। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? बहुत ही इजी सा सवाल है।
न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? इजी और इम्पॉर्टेंट भी है। आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, महानदी। चिनाई बांध महानदी पर स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है। चिनाई बांध का निर्माण महानदी पर हुआ था, जो भी महानदी में स्थित है चिनाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। और आपको बता दें, भारत में भी कुल 17 रेलवे जोन हैं। भारत में भी कुल 17 रेलवे जोन हैं, जिनमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या खाद्य उत्पादन से? तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? प्रयोग और दुष्प्रयोग का नियम, उत्परिवर्तन, जर्मन प्लाज्म का सिद्धांत, प्राकृतिक विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक वर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अम्ल कोशिकाएं, भित्ति कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य कोशिकाएं, सी। अमाशय की पेप्स्टिक यानी मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन वो रेनिन को अक्रिय रूप से स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पर लाल कीट यानी रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? आपको बता दें, चाय पर रेड रस्ट हरी शैवाल के कारण लगता है। हरी शैवाल के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? इनमें से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी
रैंडम एक्सेस मेमोरी ही कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहलाती है। RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहलाती है और यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर बंद हो कर देने पर रैम की संग्रहित सभी सूचनाएं जो है नष्ट हो जाती है, इसलिए कंप्यूटर की मुख्य स्मृति रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण वर्ष 1982 में शुरू हुआ था। भारत में वर्ष 1982 में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है? तो पालीतन मंदिर स्थित है भावनगर। पालीतन मंदिर भावनगर में स्थित है। भावनगर गुजरात के भावनगर जिले में, ये एक जिला है गुजरात का, भावनगर। पालीतन मंदिर जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है जिसे बहुत ही पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला जो अपने धर्म का उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश में सारनाथ, बिहार में बोधगया, बिहार में नालंदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बिहार बोधगया में, यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने अपने धर्म का उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए हर दिन हम लाते हैं 20 टॉप क्वेश्चंस सेलेक्ट करके, जो आगामी किसी भी परीक्षा में आप लोगों को मिल ही जाएंगे। हमारे चैनल्स में जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनसे आपको तो टकरा ही जाएगा क्वेश्चंस। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।